2000 रुपए के करेंसी नोट को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया। आरबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि वो 30 सितंबर 2023 तक समय निकालकर 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर ले या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर ले। 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 20,000 रुपए की लिमिट तक 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हो, लेकिन 2000 रुपए के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा। आरबीआई 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट बदले या जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों को स्पेशल विंडो खोलना होगा। आरबीआई नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखा खोलेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 से 19 में 2000 के नोट को छापना हमने बंद कर दिया था। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। यह कदम भ्रष्टाचार खत्म करने और छप रहे जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया था। नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, कहा आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे। पीएम का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में बड़ा कदम, बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। 2000 के नोट बंद करने पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कुछ लोगों को गलती देर से समझ आती है। नोटबंदी मामले में सजा देश की जनता ने भुगती। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी ईमानदारी से चलता है। 2000 के नोट बैन करने पर एसपी नेता अमीक जमई ने कहा कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी? 2024 में सत्ता से बाहर होगी बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी के समय किए गए ट्वीट को किया रिट्वीट। पुराने ट्वीट में राहुल ने पीएम से पूछा था कि 1000 के नोट को 2000 से बदलकर काले धन की जमाखोरी को मुश्किल कैसे बनाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर बंद ही करना था तो 2000 का नोट लाया ही क्यों था? सरकार जनता को बताए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे फैसले से आम जनता को होता है नुकसान। आम आदमी की परेशानी एक बार फिर से सरकार ने बढ़ा दी है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी सरकार पर हमला, कहा नोटबंदी का दर्द कभी नहीं भूल सकते, इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब ये कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, सिर्फ जनता को होता है नुकसान। 2000 के नोट बंद करने के ऐलान पर सिद्धारमैया का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार अपनी ही नीतियों को लेकर कंफ्यूजन में है, अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने का नया तरीका। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत फैसला था, कभी नोट लाना फिर बंद कर देना, इससे इकोनॉमी मजबूत नहीं कमजोर होती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अगर कर्नाटक आने के बाद 2000 का नोट बैन कर दिया तो इस साल के अंत में शायद 100 रुपए का नोट भी बैन कर दे सरकार। उद्धव गुट शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि कब तक लोगों को लाइन में लगवाकर परेशान करेंगे मोदी जी, पहले ही काले धन के नाम पर हम परेशान हो चुके हैं। 2000 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सरकार पर हमला, का ध्यान भटका रही है बीजेपी, कर्नाटक की हार हुई है, अभी और राज्यों में हार होगी। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि फिर वही लाइनें, फिर वही मारामारी, काले धंधे बंद नहीं हुए हैं, बस आम जनता को परेशान किया जा रहा है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए 2 गैर जमानती वारंट, विधानसभा चुनाव में जुलूस निकालने और आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। गोरखपुर और बलिया दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के गांव जाएंगे अखिलेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे, बलिया में सपा नेता अरविंद गिरी के घर भी जाएंगे। उत्तराखंड में आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, हेमकुंड साहिब समिति ने सभी तैयारियां की पूरी, हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम जारी, सुबह 10:30 बजे खुलेंगे कपाट। सीएम धामी पहुंचे राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ेंगे सीएम, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद।
रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशीला के पास 2 युवकों पर गिरी बिजली। एसडीआरएफ डीआरएफ ने किया रेस्क्यू। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भिजवाया गया अस्पताल। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम से रुपए डालने जा रहा था कैशियर। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की और मवाना इलाके की वारदात। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर से बदमाशों ने बाइक पर किया हादसा। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। 2 तस्करों के पैर में गोली लग गई। इनके पास से तमंचे, कारतूस और पिकअप सहित 6 पशु बरामद। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। चौथी बार है जब पीएम मोदी G7 में हिस्सा लेने पहुंचे। हिरोशिमा में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने यून सुक येओल के साथ की द्विपक्षीय बैठक। हिरोशिमा में जापान के पीएम फुमिया किशिदा से मिले पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर मोदी और किशिदा ने चर्चा की। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू और बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में शांति कायम हो सकती है। आज सुबह 11 बजे G7 की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। दुनिया के 7 सबसे ज्यादा विकसित देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही शाम में क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आज G7 की बैठक में होंगे शामिल। जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात भी तय है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करें। दिल्ली में जारी है उपराज्यपाल और केजरीवाल की जंग। काम में बाधा डालने के आरोप में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अजय दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। कर्नाटक में शपथ ग्रहण आज। सिद्धारमैया लेंगे सीएम पद की शपथ। डीके शिव कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:30 बजे श्री कांतरवा स्टेडियम में शुरू होगा कार्यक्रम। मुंबई में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज मुंबई के सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। सीबीआई आज समीर वानखेड़े का जवाब दर्ज करेगी। वानखेड़े पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख के बेटे को छोड़ने के लिए रिश्वत देने का आरोप। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में दिव्य दरबार का करेंगे आयोजन। मई महीने के आखिरी सप्ताह में दरबार लगाने पहुंचेंगे बाबा। जयपुर में योजना भवन की अलमारी में मिला 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना। आईटी डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में रखी गई थी अलमारी। पुलिस ने पैसा और सोना जब्त किया। मध्य प्रदेश के मंदौर में मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़े। जमकर एक दूसरे पर किया पथराव। 13 लोग हुए घायल। पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया। कुछ लोगों से पूछताछ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क प्रबंधन और बलरामपुर माता मंदिर प्रबंधन में झड़प हो गई। वनकर्मी और मंदिर में पुजारी घायल हो गए। बागपत में 2 ट्रैक्टर चालकों का शक्ति प्रदर्शन। आमने सामने आने पर ट्रैक्टर चालकों ने नहीं हटाया पीछे। चालकों का शक्ति प्रदर्शन का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में शहर के विभिन्न चौराहों के आसपास संचालित हो रहे अवैध बस, टैक्सी और रिक्शा स्टैंड। सीएम के निर्देश के बाद भी प्रशासन मौन। लखनऊ में महिला की दिन दहाड़े घर में गला रेतकर हत्या। महिला की हत्या के बाद बदमाश हुए फरार। और में पुलिस ने शातिर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग लग्जरी कार में बकरों की चोरी कर लाखों में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध असला बरामद। हापुड़ में असंतुलित होकर कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सभी कार सवार दिल्ली से गंगा स्नान के लिए आए थे। गाजीपुर में आईपीएल क्रिकेट देखने वालों के लिए खुशखबरी। गाजीपुर में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन। 20 से 21 मई को स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में आईपीएल मैच का प्रसारण होगा। आजमगढ़ के अतरौलिया में बड़ानपुर फायर स्टेशन के अंदर फायर इंस्पेक्टर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला बोलते गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में रेफर किया गया। आजमगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। ट्रक खड़ा करने पर गिट्टी उतारने को लेकर हुआ बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मैनपुर में खेत को लेकर विवाद में हत्या का प्रयास। गड़ासे से काटकर जानलेवा हमला किया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में यूपी परिवहन विभाग की बस को धक्का लगाते यात्री कैमरे में हुए कैद। बस खराब होने से काफी देर तक लगा रहा जाम। राहगीर हुए परेशान। आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज में घूस लेते लेखपाल का वीडियो सामने आया। पैमाइश के लिए मांगी 500 रुपए की रिश्वत। एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। और में एको गाड़ी में अचानक से आग लगने से मची अफरा तफरी। गाड़ी में बैठे लोगों ने आग लगने की भनक लगते ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। श्रावस्ती में अज्ञात कांडों से 12 घरों में अचानक आग लग गई। सभी घर जलकर खाक हो गए। आसपास के गांव में दहशत का माहौल। अमरोहा के थाना देहात इलाके के नन्हेड़ा में गन्ना विभाग के सेक्रेटरी पद पर तैनात शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। पीलीभीत में पिता पर बेटे की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप। मृतक की मां ने अपने पति पर ही लगाया बेटे की हत्या करने का आरोप। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी।
आगरा पुलिस ने चोरगिरा का पर्दाफाश किया, 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतका ने अपनी ही पति की मौत के बाद मौसेरे देवर से की थी शादी। हापुड़ में एसपी और दारोगा के बीच बहस होने के बाद मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। प्रतिसाद निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कानपुर के मधुराज हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने मरीज की मौत के बाद पैसा वसूलने का आरोप लगाया। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। आगरा में ताजमहल के पास बड़ा हादसा, पश्चिमी गेट पार्किंग के पास मीना बाजार दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। सोनभद्र के बुढ़हर गांव में ट्रक बॉडी मेकर की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक, पास में पेट्रोल टंकी होने से कारण मचा हड़कंप। हापुड़ में डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलट गई। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 4 श्रद्धालु घायल, गंभीर घायलों को मेरठ के अस्पताल में रेफर किया गया। महोबा में ड्यूटी के दौरान बोलेरो कार ने ट्रैफिक दरोगा को मारी टक्कर, ट्रैफिक दरोगा की हालत गंभीर, शराब के नशे में था कार चालक। पीलीभीत में खेत पर चारा लेने गए किसान पर तेंदुए का हमला, आनंद फानल में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। हल्द्वानी पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुषों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के भरवारा में महिला की गला रेत कर हत्या, महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। सतवीर हत्याकांड में बुलंदशहर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाइक, बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद, 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गोरखपुर पुलिस ने अवैध वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज। हरदोई की गरा नदी में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद, दोनों के शवों को पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू की। कलश यात्रा के दौरान नदी में डूबे थे 4 युवक। उन्नाव में एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी की गुंडाई, बिना अनुमति खोद रहे किसानों के खेत, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो बनाने पर डंपर लेकर भागे ड्राइवर। बुलंदशहर में व्यापारियों ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मुलाकात, भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करने की लगाई गुहार। कुशीनगर में सीडीओ की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और बेसिक टेस्ट कराने के निर्देश। उन्नाव पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों की निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक्स बरामद की। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने निरीक्षण किया, नए फर्श की खराब क्वालिटी और गंदगी पर अधिकारियों को फटकार लगाई। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नई टिहरी पीजी कॉलेज को आखिरकार 20 साल बाद अपनी बिल्डिंग और जमीन मिल गई, जिससे कॉलेज प्रबंधन और छात्रों में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया, विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों 228 कर्मचारियों को हटाया था। जोशीमठ जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मंदिर के आसपास चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, भूस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। धारचूला में खोला गया तवाघाट लिपुल एक मोटर मार्ग, 15 मई को पहाड़ी दरकने से बंद हो गया था मार्ग। जोशीमठ में फिर बदला मौसम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से संदिग्ध बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। अपराधी पर लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।